और बीजेपी से क्या फर्क पड़ता हर चीज से। बीजेपी तो हारी थी के चुनावी सभा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। बोले बाबू जी महाराज की, तेजा जी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, जांबाजी महाराज की जय हो, रामसा पीर की जय हो। कुर्ची के तमाम देवी देवताओं की और कुर्ची गांव और पूरी पंचायत की जय हो। उपस्थित मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, खींवसर के उप प्रधान राम सिंह जी, बड़े भाई और हमेशा संघर्षों में मेरे साथ रहे मेघ सिंह जी चौधरी, मेरे साथ चल रहे तमाम सरपंचगण, जिला परिषद सदस्य जगदीश जी सारा, पूर्व सरपंच मेहराम जी, सुबदार साहब, नरेश नायक नौजवान नेता, थान सिंह जी डोली जो लगातार ये चुनाव में लगे हुए, बावड़ी के प्रधान जो सबसे लंबे हैं, राजूराम खोजा आरएलपी के प्रधान, भाई दिनेश गोदारा जिला परिषद से, बागरे जी डूडी जिला परिषद सदस्य राजू जी बावरी और सम्मानित मंच उपस्थित हमारे वर्तमान सरपंच साहब, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में पधारे माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, खींवसर का परिणाम कुर्सी के जोश से तय हो जाता है। जो जोश और जुनून आज आपने दिखाया, भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल हिल जाएगी। आज नींदनी के खिलाफ किसान का बेटा लड़ रहा है। जिस तरह अभिमन्यु को कौरवों ने घेर लिया था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और आपके नेता को घेरने के लिए दोनों दल रात को आपस में बातें करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगी हुई है। इसलिए आपको मुझे ताकत देनी है और इस अभिमन्यु को भेदने का, इस अभिमन्यु को चक्रव्यूह में डाला। खींवसर के अंदर जो चक्रव्यूह रचा है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का भेद अगर किसी के पास है, वो खींवसर की जनता के पास है, कुर्सी ग्राम पंचायत इलाके के पास है। मैं आपको आह्वान करता हूं, आपको अपनी शक्ति याद दिला रहा हूं। एक एक व्यक्ति लग जाए समझदारी के साथ, सर्व समाज, मैं धन्यवाद दूंगा। बावरी समाज बड़ी संख्या के अंदर है, मेघवाल समाज की बड़ी संख्या है, हमारे समाज तो है ही सारे बाकी, लेकिन इस बार जिस तरह आशीर्वाद दे रहे, उसे लग रहा है कि कुर्सी के अंदर इस बार सारे रिकॉर्ड आप तोड़ दोगे और आज तक जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट मिले, उससे बड़ी संख्या की ओर आप आरएलपी को वोट के अंदर आखिरी दम तक लड़ूंगा। मेरा हाथ अगर किसी के पैरों की तरफ मुड़ता है, वो बुजुर्ग, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित और बड़े बुजुर्ग के पैरों के अंदर हाथ आशीर्वाद लेता हूं। किसी नेता के कदमों में हनुमान बेनीवाल का हाथ नहीं गया, उसके घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है। फोटो भगत सिंह की फोटो मिलेगी, रामसा पीर की, तेजाजी महाराज की, जसनाथ जी की, जांबाजी महाराज की, ये फोटो हनुमान बेनीवाल के घर की, शंकर भगवान की, सालासर बाला, लेकिन नेताओं की फोटोएं उनके कदमों में पड़े हमारे लोग, और ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बदल देंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। ये नई सिम लेकर आए बीजेपी के मंत्री, जैसे ही यहाँ से जाएंगे उस सिम को तोड़ के फेंक देंगे और फिर बैठे रहना। पहले नेता कहाँ आते थे, ले ध्यान रखना, अपने नेता को खोना नहीं है। मुश्किल से
आपको ऐसा व्यक्ति मिला जो इसकी रखवाली कराई इस इलाके की, आपको हथेली पे रख के चलता है, जिसने पूरी जवानी किसान कौम और जवानों के लिए समर्पित कर दी। उसका मुकाबला दिल्ली के मोदी, अमित शाह और राजस्थान के भजन लाल से, उन तमाम किसान विरोधी ताकतों से वो एक होके इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है। हाथों से बनाया था, इस चीज को याद रखना। इस कनिका को आशीर्वाद देके भारी वोटों से पंचायत से जिताना और पूरे इलाके के अंदर फैल जाओ जवानों, सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां भी हमारी रिश्तेदारी है, जहां भी हमारे लोग हैं, चारों तरफ एक दूसरे से बात करो और ये बात यही करो कि हमें जंग जीतनी है। ये आजादी की लड़ाई से कम लड़ाई नहीं है। इसमें हनुमान अगर हारेगा तो किसान हार जाएगा और कोई किसान का बेटा दोबारा से इस तरह की हिम्मत नहीं करेगा। और बीजेपी का क्या फर्क पड़ता हार जीत से? बीजेपी तो हारी थी, कांग्रेस ने किया था। बीजेपी के तो खेल में 3-4 बार जमानत जब्त हुई मेरे सामने और 4 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। आप उसी परिपाटी पे चले, अपने भाई को ताकत दें और आपने खुद जो पौधा लगाया है आरएलपी रूपी, उससे वट वृक्ष बना के देश में संदेश दें कि हमारा जनप्रतिनिधि देश के किसान और जवान की अगुवाई करेगा और पूरे देश के अंदर वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जो आगे बढ़ा वो सबको आगे लेके चलेगा। बहुत बहुत